कई चीज़ें ऐसी है। अभी इधर हमारे सामने राज दरबार आ गए हैं, राज दरबार आ गए हैं, वही पार्टी है जो कहती थी हम परिवारवाद के खिलाफ है, वही पार्टी है कह रही है साहब राज दरबार में पहले उनको बना दो और अब इनको बना दो। तो ये सब आपको देखना है। इधर आप सब किसान और हम सब किसान के बेटे हैं। किसान का बेटा अगर आपके पास झोली फैला के जाएगा तो वो आपकी बात ज़रूर आगे जाके भी करेगा, क्योंकि आपके दर्द को वो जानता है। और राज दरबार वाले अगर इस बात को करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। इनकी जो विचारधारा है, जो इस तरह से करते हैं, जो चीज़ें इन्होंने जुमले दिए 15 लाख रुपए, वो फलाना वो ढिमकाना, ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे, वो जुमले आज आम आदमी के पहले 5 साल में फिर भी कम समझ में आए थे, लेकिन इस 5वें साल में तो बिल्कुल समझ में आ गए। कभी ये कोई कहीं अटैक कर देंगे हमारे सिपाहियों पे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ नाटक कर लेंगे। और उन नाटकों को अब जनता समझ चुकी है। जनता के अंदर एक अंडर करंट है और वो अंडर करंट है उसको ये महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ का कोई भी कैसा भी हो उसको ये पहले धमकाते हैं, डराते हैं, फिर उसको बुला लेते हैं और फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उसको धो धुआ के कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया था। तो 4 दिन पहले आप कहते बहुत बुरा है, बिल्कुल गंदे कपड़े हैं इसके जैसा पापी कोई नहीं है, इसने जनता के साथ इतना धोखा किया है। और 4 दिन बाद में आपकी वॉशिंग मशीन इतनी पवित्र है, इतनी है, आप झाड़ा मारते हैं भगवानों की तरह और वो पवित्र हो जाता है, उसके कपड़े धुल जाते हैं, वो फिर पूजा जाता है और उसको टिकट दिया जाता है। सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई आदरणीय और इस प्रदेश को और जनता को जिन्होंने बहुत कुछ दिया है अपनी मेहनत अपनी लगन से, हमारे प्रिय नेता गोयल साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, प्रधान जी और सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, साथियों, ये आज का जो समय है ये समय युद्ध का समय है कि 10 साल पहले हमारी 125 साल पुरानी पार्टी जिस चीज़ को खो चुकी है या जिस चीज़ में हमारी कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि बड़ा घर है, बड़ा परिवार है और 125 साल की पार्टी है तो बहुत सारे बहुत बड़ा परिवार है तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। बाकी अब मुझे पार्टी ने प्रतिनिधि के रूप में आपका भेजा है। सबसे पहले हम हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं, पार्टी के नेताओं का सम्मान करते हैं और उसके बाद जिस जनता के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, जिस कार्यकर्ता के लिए मुझे यहाँ भेजा है, जिन नेताओं का जो साथ लगने वाले, सपोर्ट देने वाले सभी समाज, सभी लोगों के लिए भेजा है, मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतने अच्छे पवित्र क्षेत्र के लिए मुझे उन्होंने चुना और ये मौका दिया। राहुल जी से मिलके 2011 में मैंने पुलिस सेवा छोड़ी थी, क्योंकि पुलिस सेवा में जो मैंने काम किया मैं उससे बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा मैंने काम वहाँ भी किया, मुझे बहुत प्यार इसने पुलिस का भी और जनता का भी मिला। बहुत अच्छे लेवल तक हम राजस्थान में और इंडिया में लेके गए हमारे पुलिस संस्थानों को। उसके बाद लेकिन वो वहाँ बेल्ट बंद होते हैं तो थोड़ी सी लिमिट रहती है। ये राजनीतिक क्षेत्र में आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते। जैसे गोयल जी भाई साहब ने भी बताया कि गंगापुर सिटी में इन्होंने पानी की व्यवस्था करी, मैं उस समय सुनता था, देखता था, वहीं के रहने वाले हैं। हमारे मान सिंह जी जो एमएलए रहे वो मेरे भाई हैं, बुआ के लड़के भाई हैं, वहीं पढ़े हम, वहाँ से आगे बढ़े, कोटा में मैं पढ़ा। तो मेरा निवेदन एक ही है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ 2011 से जब से मैं पार्टी में हूँ, मैंने एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मुझे सबसे बड़े पार्टी के पदाधिकारी ने दिल्ली बुलाया, सम्मानीय राहुल जी ने बुला के मेरे से उन्होंने 10 मिनट बात करी। कोई मैंने एक लेख लिखा था उस समय हमारी सरकार राजस्थान में भी थी और उस समय हमारी सरकार दिल्ली में भी थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने वो और लोग बॉसों से मिल रहे थे और जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के सम्मानीय राहुल जी,
उन्होंने मुझे कहा बैठो, मैं बैठा। फिर वो सबसे मिले, फिर मेरे से आके मिले कि मैंने आपका ये पढ़ा इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उन्होंने पहले ही पता कर लिया था, किसी को अगर वो बुलाते हैं तो उनके पास तो पूरे दोनों जगह ही सरकार थी। तो उन्होंने कहा मैंने पूरा पता किया है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, यू लीव द पुलिस, कम विद मी एंड ज्वाइन द पार्टी, कि पुलिस छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ काम करो। जैसे मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने उस दिन तक पुलिस छोड़ने की सोची नहीं थी। हाँ ये है कि मैंने कॉलेज वॉलेज उस समय थोड़े खोल लिए थे और थोड़ा सेटल होने लग गया था जयपुर में कि, और बॉस की भी हमें बहुत मदद मिलती है उस समय, बहुत मदद मिली इनकी संस्थाओं में, और मैं भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है एक, और मैं वहाँ सबसे सस्ती शिक्षा देता हूँ जयपुर में। और अब तक वो उन कॉलेज और उसकी वजह से 52,000 बच्चे बच्चियाँ सरकारी नौकरियों में हमारे यहाँ से, हमारे ग्रुप से, देव ग्रुप से आए। आपके क्षेत्र के भी बहुत बच्चे बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मिलते भी हैं, जाते हुए। कल हम शाम को ब्यावर में थे तो वहाँ कई गार्जियंस और आगे साहब हमने आपसे बात करी है, हम अब गए थे, कोई फीस वीस की बात थी, आपने तुरंत मिलते ही जो है कह दिया। और आप वो काठात थे, मुस्लिम भाई होते हैं काठात, और वो कई लोग थे तो कई 10 साल से संपर्क में होंगे, उनको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि मैं आपके बीच में आऊँगा। बातचीत भी होती रहती है, नमस्कार होती रहती है। तो देखिए ये एक संयोग की बात है कि मैं यहाँ आया, और मैं तो मेरी किस्मत मानता हूँ कि मुझे यहाँ सेवा करने का मौका दिया। और इस जगह को, इस क्षेत्र को जो मैंने देखा है, कल से मैंने देवदर्शन यात्रा शुरू करी है, तो चारों विधानसभाएं कल मैंने नाथद्वारा से शुरू करके राजसमंद और करके 4 भुजा जी, और फिर शाम को हम ब्यावर आए थे। अब उनमें मैंने जो देखा है, जो कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूँ, बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं में मैसेज है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है, सारे नेता हमारे बहुत अच्छा मेरा साथ दे रहे हैं। और यहाँ के जो कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूँ, यहाँ और भी वहाँ से ज़्यादा मैसेज है, और बहुत अच्छे आप लोगों की टीम है, बहुत अच्छा प्रेम प्यार मुझे देखने को मिला है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा मुझे लगा कि मैं मेरे परिवार के बीच में ही बैठा हूँ। इसी के साथ जो कमियां हमारी पहले रह गई होंगी, क्योंकि बड़ा परिवार होता तो कमियां रहती है, छोटी मोटी हर चीज़ को भी कोई बड़े जो बैठने वाले सब चीज़ देख नहीं पाते, उन कमियों को आप बिल्कुल भूल जाइए। क्यों कि अगर हम पुराने नुकसान पे ही बात करते रहेंगे तो आगे फ़ायदा कैसे लेंगे। ये पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत हमारा घर है, हमारी माँ है, वहाँ कहीं भी हम अगर कभी किसी चीज़ से, हमारे बिजनेस में, हमारे खुद के घर में कोई परेशानी होती है, तो आप सबको पता है हम पार्टी की शरण लेते हैं, और पार्टी हमें संबल देती है। पार्टी में 2 भाई हमें मिलते हैं, वो सलाह भी देते हैं, अपने अपने, जो कोई वकील है तो वकील के हिसाब से सलाह देगा, कोई वैसे किस तरह से कोई मदद कर सकता है। तो पार्टी के सूत्र में जो हम बंधे हुए हैं, वो सूत्र हमें हमेशा बहुत बड़ा सहयोग उस समय देता है, बहुत बड़ा संबल हमको देता है, और उस संबल से ही हम सब मनोबल को ऊंचा उठा के और वापस उस चीज़ में सक्सेस होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कभी किसी का मौका मिला, कभी नहीं भी मिला। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं एक इतनी बड़ी पोस्ट से पुलिस को छोड़ के 5 मिनट में निर्णय करके 2011 से लगातार सेवा कर रहा हूं। कभी एमएलए की भी बात आई होगी, आपको यहाँ से लड़ा दें, वहाँ से लड़ा दें, कभी एमपी की भी बात आई होगी, यहाँ से लड़ा दें, वहाँ से लड़ा दें, और आप मेरे लिए चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई आपको बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं, ये वो जो भी बहुत सारी चीज़ें चली, नहीं नंबर आया, चलते रहे, मौका मिला जब बात होती रही, चलते रहे। फिर पिछली सरकार में देवनारायण बोर्ड में बैठने का मौका मिला, लोगों की सेवा करी, बीच में गए, घूमे फिरे, और जो भी कर सकते थे, जो बेस्ट काम कर सकते थे वो किया। उसके बाद अभी आप देखिए कि पहली बार शायद ये इतिहास है कि पार्टी ने मुझे कहा आप भीलवाड़ा जाइए, क्योंकि आपने टोंक सवाई माधोपुर टिकट मांगा है, वहाँ के रहने वाले हो। पार्टी ने वहाँ अभी तक इस समाज को टिकट नहीं दिया है, और दूसरी पार्टी का, हमारे समाज का, कि वोटर्स के हिसाब से जीतता है। फिर वहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बैठा, उन्होंने कहा आप कोटा की तरफ रुख करो। कोटा में हमारा, अभी की ये बात है, 10-15 दिन के अंदर कोटा में हमारे दूसरा लीडर उस पार्टी से आ रहा था,
वो भी हमारे भाई बंद हैं। मैंने कहा देखो वो आ रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ है उस पार्टी के अंदर, यहाँ आएंगे तो संबल मिलेगा, पार्टी मजबूत होगी। जब हमारी कमज़ोरी है, हमारे घर में से अगर छोटे छेद हो रहे हैं तो हवा अगर कहीं ख़राब आ रही है तो हमारा काम है पहले उस छेद को भरें और घर को पुख्ता करें। तो मैंने कहा चलो उनको वहाँ आने दो। फिर पार्टी ने मेरे पे लगातार पार्टी ध्यान देती रही 2 महीने से, कि नहीं फिर आपको हम भीलवाड़ा भेजेंगे, भीलवाड़ा भेजें, ओके साहब भीलवाड़ा भेज दीजिए। वहाँ हमने जाके 4-5 दिन हमें काम करने का मौका मिला और आप ताज्जुब करेंगे, देव दर्शन यात्रा हमारी पूरी भी नहीं हुई वहाँ, और तब तक कहा नहीं आपको राजसमंद जाना है। मैंने कहा साहब ये और भी अच्छी बात है। देखिए हम पार्टी के सिपाही है, केवल एक ये भावना है हमारे अंदर अगर कि हम पार्टी के सिपाही हैं, हमें चाहे जाजम उठाने का काम मिले, चाहे हमें कहीं ऊपर बैठ के कोई चीज़ करने का काम मिले या कुछ भी काम नहीं मिले, तब भी हमें संतुष्ट रहना है और पार्टी पे विश्वास करना है। तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हूँ मैं। और कोई कुछ भी पूछ रहे हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं, उनको भी पूछने का मौका मिल गया कि भाई आपके ये से हुआ, टिकट छूट गया, ये हो गया। मैं साहब कुछ नहीं है, पार्टी है, उसका सिस्टम है, मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं किसान वर्ग का आदमी हूँ, पढ़ा लिखा और चल के, और जो कॉलेज वाले चलाए, अब मेरी मन था मेरा तो पार्टी ने मुझे मौका दिया है। अब कहाँ से दिया, कैसे दिया, हमारे राहुल जी तो वायनाड जाके लड़ते हैं, जहाँ राहुल जी का साहब कोई मिलने जुलने वाला नहीं, तब भी जीत के आते हैं। तो आप सब लोग ये जानते हैं कि पहला काम है हमारा कि जो हमारे घर में छोटे मोटे छेद हैं उनको बंद करें, घर को सॉलिड करें, मजबूत करें, उसकी दीवारें मजबूत करें। और एक एक कार्यकर्ता, मैं आपको इतनी बात कह के जा रहा हूँ, बाकी मिलेंगे, चुनाव प्रचार हम सब करते ही रहेंगे, आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगा, और आपके साथ जुड़ गया हूँ तो हमेशा जुड़ गया हूँ, मान के चलिए। तो एक एक कार्यकर्ता, मेरे पास जितने भी फ़ोन आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको अटेंड करता हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, सबको नंबर फीड कर रहा हूँ, और सोशल मीडिया से उससे सब जुड़े हुए हैं। हमारी टीमें पूरी तरह से 100-200 आदमियों की टीम है, वो लगी हुई है, यहाँ से लेकर जयपुर तक, और सब हम आप लोगों से और ज़्यादा जुड़ेंगे। तो एक एक कार्यकर्ता को मैं, जब से मुझे टिकट का एक कैकेर मुझे दिया, तब से मैं राजसमंद वालों को विशेष मान के, अति विशिष्ट मान के, और मैं इनकी सेवा नहीं, मैं आप सबकी पूजा करने के लिए आया हूँ इस इलाके में। और मैं भी भाई साहब सुरेंद्र जी जैसे नेताओं का ही वो रहा हूँ, आपसे ही सीखता हूँ कि कभी आप सुनेंगे नहीं कि हम कभी किसी चीज़ में, कोई पैसे में, कोई जाति में, कोई क्षेत्र में कभी उलझते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल निष्कपट रूप से 24 घंटे काम करना है, तन मन धन से पार्टी की सेवा करनी है, और वही लेके ठान के चल रहे हैं। इसलिए आपके सामने इतनी बातें होने के बाद ये मौका मिला, और ये मौका जो मुझे पार्टी ने दिया है, आप मान के चलिए मुझे नहीं दिया है, आपको मौका दिया है, सबको मौका दिया है कि भाई कितनी चुनौतियाँ हैं उसके बाद भी आपको करना है और आपको जीतना है, और पार्टी को एक बहुत अच्छी विजय यहाँ से ले जाके, और उन्होंने जिन्होंने मुझे भेजा है उनको दिखानी है कि साहब आप कुछ भी मान रहे थे, चुनौती मान रहे थे, लेकिन लोग वह कितने अच्छे रहे, और उन्होंने आपको ये तोहफा वापस इस टिकट को जिता के भेज दिया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं आपके परिवार का आदमी हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके लिए हमेशा झुका रहूँगा। आप अपनी ताकत दिखाने में, अपने लोगों से, अपने भाइयों से, दूसरे भाइयों से भी बात करने में आज से ही तेज़ गति से जुट जाइए। ये जो 10, 12, 15 दिन, 20 दिन है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। लोग आपको कहेंगे भी, भ्रमित भी करेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें जाएंगी, लेकिन आप बिल्कुल अडिग रहिए। हमारी जीत जो मैंने केवल 24 घंटे में देखी है, 24 घंटे भी नहीं हुए, मैं कल सुबह 7 बजे तो पहले दर्शन करने के लिए नाथद्वारा पहुंचा था। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे कार्यकर्ता, सारे नेता सब एक साथ हैं और बहुत तरीके से तन मन धन से लगे हुए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है पूरी कि हम बहुत अच्छी जीत लेके यहाँ से जा रहे हैं, और आप सब लोगों के सहयोग से जा रहे हैं। और इसके अलावा भी ये जो मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, 10 साल से हम यहाँ लोकसभा में नहीं जीते हैं, और कई चीज़ें ऐसी है। अभी इधर हमारे सामने राज दरबार आ गए हैं, राज दरबार आ गए हैं, वही पार्टी है जो कहती थी हम परिवारवाद के खिलाफ है, वही पार्टी है कह रही है साहब राज दरबार में पहले उनको बना दो और अब इनको बना दो।
तो ये सब आपको देखना है। इधर आप सब किसान और हम सब किसान के बेटे हैं। किसान का बेटा अगर आपके पास झोली फैला के जाएगा तो वो आपकी बात ज़रूर आगे जाके भी करेगा, क्योंकि आपके दर्द को वो जानता है। और राज दरबार वाले अगर इस बात को करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अपनी बात तो केवल इतनी है कि चाहे आपकी पानी की समस्या हो, चाहे आपकी रोड की समस्या हो, लाइट की हो, कॉलेज की हो, पढ़ाई की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, कोई भी चीज़ की समस्या हो, सार्वजनिक समस्या, बड़ी समस्या, वो मेरी खुद की समस्या होगी। आप जितना कहेंगे उससे ज़्यादा मैं उसके पहले ही सोचूंगा। 24 घंटे में से 24 घंटे में आपके लिए अलर्ट रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। व्यक्तिगत रूप से भी अगर किसी की जो समस्या होती है, वो आदमी, मैंने कहा, पार्टी के नाते नेता के पास जाके अपनी बात को कहता है। तो व्यक्तिगत समस्याओं में भी आप मान के चलिए, आपकी समस्या को फ़ोन पे सुनने में भी, मिल के सुनने में भी, आपके बीच में आके सुनने में मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। या आप मान के चलिए कि बिल्कुल आपका भाई आपके साथ है, आपके परिवार का बच्चा आपके साथ है, पर अभी आपको डेडिकेशन से इन चुनौतियों को पार पाना है। इनकी जो विचारधारा है, जो इस तरह से करते हैं, जो चीज़ें इन्होंने जुमले दिए, 15 लाख रुपए, वो फलाना, वो ढिमकाना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे, वो जुमले आज आम आदमी के पहले 5 साल में फिर भी कम समझ में आए थे, लेकिन इस 5वें साल में तो बिल्कुल समझ में आ गए। कभी ये कोई कहीं अटैक कर देंगे हमारे सिपाहियों पे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ नाटक कर लेंगे। और उन नाटकों को अब जनता समझ चुकी है। जनता के अंदर एक अंडर करंट है, और वो अंडर करंट है, उसको ये महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ का कोई भी कैसा भी हो, उसको ये पहले धमकाते हैं, डराते हैं, फिर उसको बुला लेते हैं, और फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उसको धो धुआ के कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया था। तो 4 दिन पहले आप कहते बहुत बुरा है, बिल्कुल गंदे कपड़े हैं इसके जैसा पापी कोई नहीं है, इसने जनता के साथ इतना धोखा किया है। और 4 दिन बाद में आपकी वॉशिंग मशीन इतनी पवित्र है, इतनी है, आप झाड़ा मारते हैं भगवानों की तरह, और वो पवित्र हो जाता है, उसके कपड़े धुल जाते हैं, वो फिर पूजा जाता है, और उसको टिकट दिया जाता है, उसको फिर जनता के सामने रख दिया जाता है। तो आप सब बातें समझते हैं। हर व्यक्ति आज सोशल मीडिया चीज़ से जुड़ा हुआ है। आप तो हिम्मत रखिए, एकजुट रहिए, और आप मान के चलिए कि गोयल साहब के साथ एक भाई आपके लिए और आ गया है, जो आपके कंधे से कंधा लगा के आपके साथ रहेगा, आपकी हिम्मत रहेगा। और उसके पहले चुनौती ये है कि इस 10-15 दिन में पहले मेरी झोली आपके सामने फैलानी पड़ रही है। उस झोली को आप भरिए, और उस झोली को भरेंगे तो मेरी नहीं, वो आपकी झोली है, वो पार्टी की झोली है। इस समय पार्टी भी परेशानी में है। सब चीज़ों को अपन जानते हैं। हमारे कितने बड़े बड़े नेता हैं जो 28-30 साल से किसी पद पे नहीं बैठे हैं, और फिर भी इस पार्टी के लिए वो सड़कों पे घूम रहे हैं। और उनको कितनी चुनौतियां होती हैं, मैं देखता हूँ, बैठता हूँ वहाँ, कितनी चुनौतियाँ, उसके बावजूद भी वो निकल के हम लोगों के बीच में है। तो हमको उनका त्याग नहीं भूलना है। उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके परिवारों को तहस नहस कर दिया गया, जिसके पिताजी चले गए हों, जिसकी दादी चली गई हो, ऐसे ऐसे उनके साथ हादसे हुए छोटी छोटी उम्र में, फिर भी वो हिम्मत करके चल रहे हैं। तो हमें उनकी हिम्मत बनना है, और हमें उनकी हिम्मत को और बढ़ाना है। और उसमें सबसे बड़ा तरीका इस लोकतंत्र में ये मशीन है, बटन है। तो इस बटन को हमें इतना दबाना है कि बटन भी थक जाए और मशीन भर जाए, और आप और दामोदर जी दिल्ली चले जाएं कि देखें साहब ये है हमारे आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत उम्मीद यहाँ आने के बाद जगी है, बहुत आसान्वित मैं यहाँ से होके जा रहा हूँ। अब ये 4 तारीख का तो नॉमिनेशन है, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया चलेगी, बहुत सारी बातें होंगी। समय 11-12 बजे का रहेगा। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको उन चीज़ों से, कोई धमकियों से, उनसे बिल्कुल नहीं डरना है। कोई बात करता है, गलत कहता है, आप मुझे बताना है, सीधे मुझे बताइए, और बिल्कुल निडर होके, फक्र के साथ, चुनौतियों को कबूल करते हुए। ये तो क्षेत्र जो है वीर योद्धाओं का क्षेत्र है। पूरी तरह लग के साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।